मराठी चैप्टर 7 फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स यानी हमारे पैरों के जो फुटप्रिंट्स होते हैं उसको फुटप्रिंट्स कहते हैं, धब्बे को। अभिषेकने दार उघडले आणि कामवाल्या रेखा मावशी परत आलिया। यानी अभिषेकने दरवाज़ा खोला और कौन आया? रेखा मावशी, कामवाली बाई आई। आलिया आलिया त्याने किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा वळवला। यानी आते ही उसने किचन के सिंक में जो बर्तन थे वो सब साफ करना शुरू किया। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता, यानी अभिषेक को उठने में लेट हो गया था आज। कल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून, यानी उसका कज़िन आया था। अभिषेक का कज़िन सुमित कानपुर से आया था। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ यानी बुआ का लड़का। तो IIT कानपूरला शिकत होता, यानी IIT कानपूर में पढ़ाई कर रहा था। काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्यासोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। यानी शाम में जो आया था तो उसने अपने लैपटॉप पे कोई प्रोजेक्ट बनाया था, वो देखने में देर हो गई, त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले। काय हो हे तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता? हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आ रहा। स्नेहल कौन है? अभी उसकी बहन है अभिषेक की। वो किसको? रेखा मावशी को बोल रही थी। क्या? वो जब पोछा मार रही थी नीचे, तो एक साइड पोछा मार रही थी और एक साइड गिल्ले पाँव के हिसाब से पैरों के धब्बे के निशान गिर रहे थे पीछे पीछे उसके। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होता। यानी अभिषेक हॉल में आया, देख रहे तो रेखा मावशी पोछा मार रही थी, पण मागे त्याचे पायाचे काळे मडकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले होते। लेकिन वो जैसे पोछा मार रही थी, पीछे उसके पैर के धब्बे गिर रहे थे। काळे यानी ब्लैक, मडकट यानी डर्टी, ठसे यानी वही थप्पा, पैर के निशान आ रहे थे। स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। अभी स्नेहल जो थी उसको स्वच्छता पसंद थी और वो पैर के धब्बे हो रहे थे, इसके लिए वो बोली। रेखा मावशी बिचारिया वरमलिया होता। वरमलिया यानी अशेम, उनको भी शर्म आने लगी। अहो स्नेहाताई, मी कुठं अशी बसून शान काम करते हो आई? यानी रेखा मावशी ने स्नेहा को बोला। क्या बोला? मैं कहाँ बैठ के काम करती हूँ, शेना माटीत काम करावा लगता। शेना माटी यानी गिल्ली मट्टी में। वो घर से यहाँ आती थी तो थोड़ा गिल्ला रास्ता आता था मिट्टी का, तो कहती कि शेना माटीतून काम करावं लागतं। आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समजा उखनाला। समजा यानी सर्व, उखड़ल यानी डिग, यानी पूरा रास्ता जो घर से यहाँ आने का रास्ता खोदा हुआ था पूरा। समडी धूल लागती पायसनी। समडी यानी पुष्कळ, बहुत सारी मिट्टी लगती थी पैर में। आणि 10-10 मिनटाला हातपाय धुवायला वेळ बी नाही, आणि पाणी तर कुठं आहे बडकट। यानी सॉरी, वो पुष्कळ का मीनिंग जो है बड़कट का है, बक्कड़ का। समधी यानी पूरी मिट्टी, और पूरा मट्टी लगता है वैसे। और 10-10 मिनट यानी 10-10 मिनट में पैर धोने का टाइम भी कहाँ और इतना पानी भी कहाँ है? बड़कट। बक्कड़ यानी पुष्कळ, प्लेंटी। सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, आपण त्यांच्या मडकट पायाबद्दल बोललो, याच्या स्नेहललाही कसं तरी वाटला। यानी स्नेहल ने सॉरी बोला, लेकिन उसे सॉरी बोला क्योंकि उसने ऐसे रेखा मावशी से बात की। तिला टाचेला फाटलेली, टाचेला यानी हिल्स, उसकी जो पैर की हिल्स है वो फटी थी। अगदी पातळ झालेली त्याची चप्पल आठवली, यानी उसके स्लीपर्स जो पहनती थी वो एकदम पतले हो गए थे पीछे से, पतली। रेखा मावशीच्या खनखनीत आवाजाने कुमिती जागा झाला। यानी रेखा मावशी की ये खनखनीत यानी लाउड और क्लियर आवाज़ के कारण सुमित भी जाग गया आणि हॉलमध्ये आला। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला, यानी पूरा उसको समझ में आया क्या चल रहा था। तेवढ्यात पावडे काका ही आले। यानी देखो बाहर से कोई पावडे काका करके, वो बड़े बुजुर्ग आए। आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते, यानी आज उसके बाबा और पावडे काका दोनों कहीं फंक्शन में जाने वाले थे। स्नेहल ने पावडे काकांना पाणी दिले। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचे लक्ष पावडे काकांच्या तडव्याकडे गेले। तडव्या यानी वही सोल ऑफ फुट, उनके पैरों पे गए।
एकदम गोजीरा, गोजीरा यानी नाजुक और सुंदर। गुलाबी तड़वा यानी एकदम पिंक कलर का। कुठं चिरनिया नाहीत की काही नाही, चिरनिया यानी क्रॅक्स, कहीं पे भी क्रॅक्स नहीं है। एकदम लोणियागत पाय आहे काकांच्या, लोणियागत यानी एकदम सॉफ्ट, बटर के माफिक एकदम लोणियागत। रेखा मावशी स्वतःचीच पुटपुटल्या यानी खुद ही विस्परिंग किए, आपस में बडबडाई। क्या बोली? त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिले, पायाला कितीतरी चिरनिया पडल्या होत्या, यानी उसने अपने पैरों की तरफ देखा, देखा कितने क्रैक्स है अपने पैर में। माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, यानी पूरे मिट्टी से काले हो गए थे। अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तयार होऊन हॉलमध्ये आले, आणि अभिषेक के और स्नेहल के बाबा भी हॉल में आए। मामा मी एक ऐप तयार केला है। तो देखो जो कानपुर से आया था, कौन आया था? सुमित। वो अपने अभिषेक के बाबा को बोल रहे कि मैंने एक ऐप तयार किया है। त्या ॲपच्या साहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, यानी हम यहाँ कितने लोग हैं, इसमें किसका पैर स्वच्छ है वो हम कह सकते हैं। तो सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे? तो उसके बाबा ये बोल रहे हैं, अभिषेक के बाबा बोल रहे हैं कि पाई स्वच्छ है कि नहीं वो देखने के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही दिखता है पाई स्वच्छ है कि नहीं। तुम्हाला टेक्नोसवी लोकांना कशाच्याही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत ही की नहीं। टेक्नोसवी यानी तंत्र स्नेही, यानी जो टेक्नोलॉजी के दीवाने होते हैं उनको दूसरा कोई ऐप इन्वेंट करने के लिए और कुछ सूचता है कि नहीं। अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, डोक्याच्या कवटीत, कवटीत यानी स्कल, हमारी खोपड़ी में ही सबसे बेस्ट ऐप है। हे विसरलात की तुम्ही लोक। बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मडमड व्यक्त केली। अनाठाई यानी यूजलेस, बाबा ने जो यूजलेस टेक्नोलॉजी है उसके प्रति अपनी मड़मड़ यानी नाराज़गी व्यक्त की कि तुम लोग क्या कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, पैर देखने के लिए हमारा डायरेक्ट दिखता है, उसके लिए ऐप की क्या ज़रूरत। मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स। देखो ऐप का नाम ही है फुटप्रिंट्स। असं म्हणत सुमितने आपल्या स्मार्टफोन काढला, यानी कहते हुए सुमितने अपना स्मार्टफोन निकाला। शुरुआत करूया रेखा मावशी पासून। उसने बोला चलो हम रेखा मावशी से शुरू करते हैं। ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप, नोंदवला यानी नोटिस, जिसपे स्नेहल दीदी ने आक्षेप लगाया था कि बहुत काले पैर है आपके। स्नेहलचा चेहरा पडला, यानी स्नेहल का चेहरा गिर गया। तिला स्वतःचाच राग आला, यानी खुद का उसको गुस्सा आ रहा था। सुमितने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधले ॲप उघडला आणि रेखा मावशींचे काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली है। देखो कुछ क्वेश्चंस करना उसने शुरू किया। मावशी तुम्ही राहता कुठं, यानी कहाँ पे रहते हो? या टेकडी पल्यात, यानी वो टेकडी माउंटन्स के उधर। इथून किती किलोमीटर आहे? ओ कॅरी 3 किलोमीटर। तुम्ही कशा आला इथेपर्यंत, यानी कैसे आहे यहाँ तक? गेल्या महिन्यातून चालतच येत होते, पण आता माझ्या लेकांनी, लेक याने लडकेने, सन ने पण एक सायकल दिली आहे मला, तर आता सायकल नहीं येते, यानी लास्ट मंथ तक तो पैदल आती थी, अभी लड़के ने सायकल दे दी है तो सायकल से आती हूँ। अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरली। आठवड्यातून सरासरी किलोमीटर फिरती होते, सरासरी यानी ॲव्हरेज। हफ्ते में कितना किलोमीटर चलते आप? ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता, यानी ट्रॅव्हल कैसे करते हो? आतापर्यंत किती झाड तुम्ही लावली आहेत, यानी अब तक कितना झाड तुमने उगाया है? रेखा मावशी फिरायच्या पायाची वगैरे की घुमती मैं पैर से ही हूँ। कधीतरी सायकलने, त्याच्या इवलियाच्या झोपडीहून त्याने 2 झाड लावली होती, यानी उसकी इवलिया यानी छोटी सी झोपड़ी है, उधर भी उसने 2 झाड़ लगाए हैं। त्यातला एक लिंबोनीचा होता, यानी एक लिंबू का झाड़ है। लिंबोनीची यानी लिंबू नहीं, नीम का। पण केवढी सगळी माहिती सुमित का घेतो ते कोणाला कळेना, यानी ये सब माहिती क्यों ले रहा है सुमित, वो समझ में नहीं आ रहा था। रेखा मावशी तर फार गड़बड़ून गेला, यानी वो तो टेंशन में आ गई रेखा मावशी कि पाय साफ है कि नहीं, उसके लिए ये सब माहिती क्यों ले रहा है। आणि आता पहा, हा आहे रेखा मावशींचा फुटप्रिंट। अब देखो फुटप्रिंट्स आएगा। असे म्हणत त्याने मोबाईलचे कसलेलं बटन दाबावलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकारचा एक निळ्या चौकट उमटला, यानी एक ब्लू कलर का चौकट आया, अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, यानी आभाळ आकाश कैसा रहता है वैसा। सगळे आ वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावले उमटली, एकदम चंदेरी वरखात।
म्हटलेली आणि खाली अंग्रेजीत छबू म्हटले सिल्वर फुटप्रिंट्स द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, यानी सिल्वर फुटप्रिंट एकदम मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट ऐसे लिखा हुआ है। वाह, पहले रेखा मौसी के पाय चंदेरी आहे, यानी उसने बोला रेखा मौसी के पैर देखो एकदम सिल्वर है, एकदम स्वच्छ है, जरियाचा स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखा है। जरिया यानी वाटरफॉल, उसमें जो स्फटिक यानी क्रिस्टल कैसे रहता है चमकता हुआ, वैसा एकदम चमकता हुआ पैर। सुमित ओरडला याने बोला, अहो भलतास, रेखा मावशींच्या पायाकडे पाहत केवड़े काका म्हणाले, याने पावड़े काका उसके पैर को देख के बोले कुछ भी है ऐसे। सुमितने हलकेच पावड़े काकांच्या गोजारिया तळव्याकडे पाहिले, याने सुमितने अभी पावड़े काके के गोजारिया यानी नाजुक, तड़विया यानी वही फुट्स की तरह देखा। म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाच्या पाहूया का, यानी उसने काका को पूछा आपके पैर का करे क्या, त्यात पाहायचे काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूट आहे। तो पावड़े काका क्या बोले, उसमें ऐसे करना क्या है, ये रहा देखना पैर सामने ही एकदम स्वच्छ और क्लीन एकदम टकाटक। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगता तुमच्या ॲप ते तर पाहू, यानी पावड़े काका बोले चल देखते तेरा ॲप क्या कहता है। त्यांनी पुस्तक जोडली। सुमितने पावड़े काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केला। सुमित ने क्या किया, पावड़े काका के उसमें डेटा पूरा डाटा भर के उसने ऐप में भरना शुरू किया। काका आता तुम्ही कुठून आलात, यानी काका तुम कहाँ से आए हो, विश्रांतिवाड़ी हो, यानी रेस्ट हाउस से आया हूँ। कैसे आए हो, अर्थात कार ने, यानी किसे आए, कार से आए हैं। 20 किलोमीटर कार ने, तुम्ही एकटाच, सुमित ने शंका की, तुम अकेले 20 किलोमीटर अकेले आए हो कि और कोई आया है। हो का, अच्छा, पण काका आठवड्यातून किती फिरणी किती होतं, यानी हफ्ते में कितना तुम्हारा घूमना होता है। अरे माझा ऑफिस माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर, यानी वो कह रहे कि मेरा घर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। रोज ते 35 से 40 किलोमीटर नक्की होता है, यानी 35 से 40 किलोमीटर रोज का होता है। आणि हे सगळं कार नाही, यानी सब कार से। तुम्ही एकटाच ये जा करता, यानी अकेले आ जा करते हो क्या। हो, नाहीतर काही बसला लटकत जाऊ मग तो, यानी कह रहे कि नहीं तो क्या बस में लटक के जाऊंगा क्या, काका चिडून म्हणाले। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का, यानी काका आपने कोई झाड लगाया है क्या। पावड़े काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितली, तर ती आणून देणं होत नाही काकांना, ते झाड काय लावणार। स्नेहल एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागला, यानी उसने पावड़े काका को पूछा एक भी झाड़ लगाया है क्या, तो स्नेहल क्या बोली, पावड़े काका को कुंडी से रोप के लिए अगर मिट्टी लाने बोलेंगे तो भी वो पावड़े काका मना करेंगे, तो झाड़ क्या लगाएंगे। सुमितने पावड़े काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली। पुन्हा निळा तुकडा चमकला, याने वापस नीला तुकडा चमका आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावड़े काकांची पाव उमटली आणि उसके ऊपर पावड़े काका के निशान आए, 2 काळीकुट पाऊल चिन्ह, यानी एकदम ब्लैक कलर के फुटप्रिंट्स। आणि खाली शब्द आले, क्या शब्द आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स, यानी सबसे ब्लैक फुटप्रिंट्स है तुम्हारे। पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पड़ला, यानी उनका चेहरा गिर गया। काव नाटक आहे, यानी उसको बोला क्या नाटक है तेरा, ये देख पैर इतने चमकेले है और तू बोल रहा है काले फुटप्रिंट्स है। असला वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, यानी वर्चुअल यानी ये रियलिटी मत बता मुझे कंप्यूटर का। पावड़े काका रागाने म्हणाले। सुमितने त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिले आणि तो समजवण्याच्या सुरुवात म्हणाला, माफ करा काका, पण ही पावले वर्चुअल नाहीत, उलटपेक्षा ते अधिक खरीखुरी आहेत, यानी ये वर्चुअल नाही आहे, खरी है। काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वावर सोडतो हे मोजते, यानी हम हमारी डेली रूटीन में कितना कार्बन छोड़ते हैं ये बताता है। थोडक्यात आपल्याला जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतात, यानी अगर थोड़े में बताऊं तो ये हमारी जीवन शैली में कितने कार्बन प्रिंट्स, कितना कार्बन निकलता है वो बताता है। ते आपल्याला उघड्या डोळ्याने दिसत नाही, यानी ओपन आईज से नहीं दिखता है। आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या काराने येता, यानी अभी तुम 20 किलोमीटर तुम्हारी कार से आते हो, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लीटर पेट्रोल जाता, यानी करीब 1 लीटर पेट्रोल बर्न करते हो।
म्हणजे त्यात दुप्पटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण सोडतात, यानी उससे डबल दुप्पटी यानी ट्वाइस तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो. काहीतरी मला नाही पटत, यानी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. काका म्हणाले. काका एक शास्त्रीय सत्य आहे, यानी एक ये सायन्स आहे. तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो, यानी तुम कार्बन छोड़ने के प्रमाण में तुम्हारे पैरों का रंग काळा दिखता है. रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, यानी रेखा मावशी कार्बन तो कहीं पे ये छोड़ते ही नहीं हो, म्हणून त्यांचे पाव आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत. सुमित बोलत होता. बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण प्रदूषित करत असतो. यानी सुमित क्या बोल रहे हैं, हम जो फर्श में पोछा मार रहे थे उसकी घाण की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो पूरा वातावरण को ही पूरा घाण कर रहे हैं. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो, यानी कितना कार्बन चिपकत आहे हम लोग आपल्या पायांना. ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, यानी ग्लोबल वॉर्मिंग में हम कितना उसको हेल्प करते हैं. तापमान ने फणफणली आपली धरती, यानी इतनी गर्मी से तप गई है धरती. आपल्या पायाला चिकटलेला कार्बन आपल्याला धुवायला हवं, यानी हमारे पैर में चिपका हुआ कार्बन हमें धोना है. मी ठरवलं आहे, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, यानी उसने नक्की किया मैं कॉलेज जाऊंगा तब सायकल यूज़ करूंगा. मला माझे पाय रेखा मावशी सारखे चंदेरी हवे आहेत, यानी मुझे मेरे पैर रेखा मावशी जैसे सिल्वर चाहिए. स्नेहल गईवरून म्हणाली. अभिषेक भरावून म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोर बस स्टॉप आहे. यानी अभिषेक बोले मेरे तो कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है, मैं अब से बस से ये जा करूँगा. खरंच पोरांनो, आजकल चालना सायकल वापरणं विसरून गेलो आपण, यानी आजकल हम सायकल चलाना तो भूल ही गए हैं. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी तरी आणायची असली तर आपण बाईकला किक मारतो, यानी अगर बाजू से भाजी भी लाना है तो हम एक किक मार के जाते हैं. आणि पुन्हा व्यायामकरिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचे नाटक करतो, ऊपर से सुबह मॉर्निंग वॉक का नाटक करते हैं हम. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाच वाटतं, यानी बस से ट्रैवल करना हमें हल्का फील होता है, ऐसे कि हम छोटे आदमी हैं ऐसे. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट, यानी हमारे वातावरण को क्लीन रखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना चाहिए, अभिषेकचे बाबा म्हणाले. रेखा मावशी सगळ्यांचे बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होता, यानी रेखा मावशी सबका सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्याने आपले पायाचे फरशीवरचे ठसे ओलिया फडकाने पुसून घेतले. ओलिया याने वेट, गिले कपडे से उसने फरश पोछ दी. पाहिल्यात किती सहजपणे पुसले आपल्या मडलेल्या पायाचे ठसे रेखा मावशीने. यानी सुमित क्या बोला, देखा रेखा मावशी कितना इजीली अपने पैरों के जो ठसे थे वो साफ कर दिए. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्या इतक्या सहजतेने नहीं बरं पुसता येणार. यानी हमारे द्वारा जो नेचर में हम जो कार्बन उत्पन्न कर रहे हैं उतना इजीली हम साफ नहीं कर पाएंगे. त्याकरता आपल्याला झाडे लावावी लागतील, यानी उसके लिए हमें झाड लगाने होंगे. या हिरवगर्द झाडांनी आपली काळीकुट पावलं थोडी तर उजड़ी होईल. यानी ये ग्रीनरी झाड़ से हमने जो काळीकुट पावले जो करते हैं वो क्लियर होगा. सुमित भरभरून बोलत होता. हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहूया, नाहीतर हम ऐसे ही भागते रहेंगे खाली मडलेला पायाने माणसं बनून, याने काले डब्बे के द्वारा. पावडे काका बोलले आणि त्या निळ्याच्या तुकड्यावर चांदना अंमलेल्या त्यांचा भास झाला. यानी पावड़े काका बोले और उनको आभास हुआ कि उनके पैर भी अभी चंदेरी हो गए, ऐसे उसको फील हुआ. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. चलो मैथ्स निकालो. इसमें और 2 चैप्टर करेंगे, यानी हमारा 50% हो जाएगा फिर.